साथियों, आज बौद्ध धर्म को नस नस में उतार देंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड 132 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। सारे क्वेश्चन वास्तुनिष्ठ हैं, यानी सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक बौद्ध धर्म में आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी जितने क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जो पूछने की कगार पर हैं, जो आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। टोटल 132 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है इसी वीडियो में, तो कंप्लीट देखिएगा अंत तक। इस वीडियो को देखने के बाद बौद्ध धर्म आपके नस नस में उतर जाएगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नाम है सुभाष राज, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म का संपूर्ण निचोड़। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। क्वेश्चन सारा स्क्रीन पर, ये रही स्क्रीन पर आपकी पहली क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। सभी साथी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था साथियों? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, आप लोगों को पता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो याद रखिएगा कोलीय वंश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलीय वंश। आगे देखिए, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये अजंता में स्थित है। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है ना। आगे देखेंगे सभी साथी, देखिएगा निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? गौतम बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से कौन सा एक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध का दूसरा नाम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यथागत। देखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी के बाद ई भी है, यथागत। ऑप्शन नंबर डी ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यथागत है ना, गौतम बुद्ध का दूसरा नाम यथागत करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा। तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, उनका गृह त्याग को, जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए, गृह त्याग की घटना को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, ये रही लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो किसके अभिलेख से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अशोक के। ऑप्शन नंबर ए अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी साथी ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? तो साथियों देखिएगा, कौन सा प्राचीन नगर है जो गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, चंपा भी जुड़ा है, साकेत भी जुड़ा है, कौशाम्बी भी जुड़ा है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु, देखिएगा बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अभी कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके गणतंत्र में? ये तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मल्लों के गणतंत्र में। आगे देखिएगा, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, बुद्ध के अध्यापक यानी गौतम बुद्ध के गुरु थे ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सही है? बेपुल सूत्र के बारे में आपको बताना है, कौन सा एक कथन सही है बेपुल सूत्र के बारे में? तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के विस्तारित उपदेश है ये देखिएगा बेपुल्य सूत्र ये क्या है, ठीक है, और इससे रिलेटेड इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बेपुल्य सूत्र जो है साथियों क्या है? तो बुद्ध के विस्तारित उपदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध या बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। साथियों वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी। देखिए सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी धम्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? देखिएगा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम उपदेश, है ना, प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? देखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है किस शिष्य को दिया था? तो सुभद्र को। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। किसको दिया था अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने? तो सुभद्र को, जो उनका शिष्य था। आगे देखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वही होगा सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, ठीक है। तो बोधि प्राप्त करने के पूर्व, देखिएगा बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप कूट भी देख सकें। तो देखिएगा बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ, देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, यानी आलर कलाम और उद्रक रामपुत्र, ठीक है, इन दोनों आचार्यों के पास। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही। तो बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों याद रखिएगा मल्लिक और तपस्सु। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पे? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? किसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। साथियों याद रखिएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो याद रखिएगा नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध मत में पाति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा बौद्ध मत में पाति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ के नियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी कहाँ? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी वैशाली। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो याद रखिएगा प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है?
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, है ना, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और देखिए अवलोकितेश्वर को किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, पद्मपाणि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंधित है या संबंध है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है ये? तो बुद्ध से, ऑप्शन नंबर ए बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कूट में से सही उत्तर चुनना है। चलिए तो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि चारों कूट आपको दिख सके। तो देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, 3 में निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ईश्वर में नहीं, ये तो नहीं होगा, केवल 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये तीनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये रही स्क्रीन पर, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो देखिए, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल गौतम बुद्ध ने, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मार्ग है ये, है ना, इसको मार्ग पढ़िएगा, मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था साथियों? याद रखिएगा, बिल्कुल गौतम बुद्ध ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा, द्वितीय। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का व्याख्या करता है? तो याद रखिएगा साथियों, द्वितीय आर्य सत्य, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बौद्ध दर्शन के अनुसार देखिएगा, कर्ण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? इस प्रकार जाना जाता है, यानी किस प्रकार जाना जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा विचार है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए, शील भी है, प्रज्ञा भी है, ध्यान भी है, पितृ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पितृ। आगे देखिए, संघ निम्न का पवित्र स्थान है, संघ जो है इनमें से किसका पवित्र स्थान है? तो बिल्कुल बुद्ध का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो जरूर याद रखिएगा, निर्वाण, ऑप्शन नंबर ए यानी मृत्यु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? इसमें भी कूट दिए हुए हैं और कूट में से ही आपको आंसर चुनना है, 3 कूट हैं। चलिए, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्वीकार किया था। ठीक है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, बिल्कुल सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, देखिएगा स्क्रीन पर ये रही, प्राचीन भारत के देखिएगा अष्टसाहधिका प्रज्ञापारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, बोधिसत्व। देखिए, बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिग निकाय पर एक टीका है? निम्नलिखित में से कौन दिग निकाय पर एक टीका है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सुमंगल विलासिनी। देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं कहाँ से? बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती है? तो बिल्कुल त्रिपिटक में,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल बौद्धों से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। त्रिपिटक क्या है? तो साथियों त्रिपिटक देखिएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बिल्कुल बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा मिलिंद पन्ही राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नागसेन के, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मिलिंद पन्ही राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बौद्ध साहित्य में कितने पीटक हैं? तो साथियों बौद्ध साहित्य में 3 पीटक हैं, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है, तो बौद्ध साहित्य इनमें से कौन से शीर्षक से जाना जाता है? याद रखिएगा त्रिपिटक से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धकालीन अभिलेख निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल विनय पिटक में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? इनमें से कौन सी गौतम बुद्ध की रचना नहीं है या बौद्ध रचना नहीं है? तो सही उत्तर देखिए बावेरु जातक बिल्कुल है, दशरथ जातक ये भी है, सीवी जातक भी है, लेकिन देखिएगा साथियों यवन जातक ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किस में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा देखिए ललित विस्तार से, ऑप्शन नंबर बी ललित विस्तार से। आगे देखिए सभी साथी निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन जो है संकलित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्त पिटक से। सुक्त पिटक में देखिए निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो सुक्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो साथियों बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? जरूर याद रखिएगा विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निकाय किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकाय किससे संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे साथियों देखिएगा मिलिंद पन्हो ये क्या है? मिलिंद पन्हो ये क्या है? तो साथियों एक पाली भाषा का ग्रंथ है, पाली ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मिनेंडर पर, ऑप्शन नंबर सी मिनेंडर। बौद्ध ग्रंथ जो है ये मिलिंद पन्हो ये किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनेंडर पर। आगे देखिएगा मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप है। यह भिक्षु कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया इसी क्लास में नागसेन, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ? देखिएगा प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था बिल्कुल अजात शत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों प्रथम बौद्ध संगीत ये राजगीर में हुआ था। आगे देखिएगा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो महाकश्यप के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा काल अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतों का सही कालानुक्रम क्या है? ये कूट में आपको बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर कालानुक्रम में बताना है। ठीक है। तो पहला तो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था साथियों। ठीक है, पहला आपका एक सेकंड, पहला आपका राजगीर में हुआ था। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था साथियों? तो दूसरा आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, दूसरा वैशाली में हुआ था काल अशोक के समय में। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा हुआ था साथियों, चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3। ठीक है, तो 2, 1, 4 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा सभी साथी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखेंगे सभी साथी। देखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय, माफ करना, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली, देखिए मोगली पुत्र तीस ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। सभी लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को यहाँ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया ना। आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वह वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर ए ईस्वी की पहली सदी में, कुंडलवन कश्मीर में। साथियों इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान में, इसीलिए काफ़ी फेमस है ये। चलिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी ना, वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। आगे देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो साथियों अशोक के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। आगे देखिए, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय के क्षेत्र में कौन गया था? तो हिमालय के क्षेत्र में कौन गया था? याद रखिएगा, बिल्कुल मज्जिम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। आगे देखिएगा 81, देखिए सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ पर स्थित है? सप्तपर्णी गुफा, तो सप्तपर्णी गुफा जो है साथियों ये राजगिरी में स्थित है, राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी। आगे, महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान, देखिए किसका महायान बौद्ध मत से संबंधित है? तो याद रखिएगा माध्यमिका और योगाचार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंधित है? तो माध्यमिका और योगाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्टतः किन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सभी साथी, ऑप्शन नंबर सी महासंधिक और थेरवाद में, ठीक है। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा, ठीक है, क्योंकि महायान में देवी देवताओं की पूजा किया जाता था और हीनयान में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो बिल्कुल कनिष्क के शासनकाल में, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज्य, देखिएगा ब्रजियान के। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था साथियों? याद रखिएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो मैत्रेय को। ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, बिसु हिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिसु हिमग नामक पुस्तक जो है ये किस संप्रदाय से है? तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था नागार्जुन। शून्यवाद का भी प्रवर्तक नागार्जुन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ ही गया यार। बताइए, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार या प्रवर्तक कौन थे? ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सभी साथी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? वही आंसर होगा जो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर था, इसका भी वही आंसर होगा, ठीक है, नागार्जुन। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, चलिए अच्छी बात है, नागार्जुन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे साथियों, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिएगा असंभव। ऑप्शन नंबर बी। साथियों क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, सभी साथी शेयर कर दीजिए, कोई भी साथी नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ब्रजयान बौद्ध धर्म से या देखिए ब्रजयान जो है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा तारा के नाम से।
ब्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो तारा के नाम से। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा महायान, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, क्योंकि भारत के बाहर भी कराया था ना, अशोक ने ही तो कराया था, अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, महायान धर्म के। चलिए देखिएगा, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सही उत्तर हो जाएगा थेरवाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वस्तिक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इनमें से कौन सी? देखिए, अहिंसा भी समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है, आत्मदमन ये दोनों में समान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 100, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? तो देखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कठोर तप में विश्वास, इसकी समानता नहीं है। बाकी अहिंसा, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, वैश्य वर्ग का समर्थन, ये तीनों में समानता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी कठोर तप में विश्वास, इसमें समानता नहीं है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनिया दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का नाम क्या है या कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि बिल्कुल कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन नंबर ए, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों में विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, तीनों में ही। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह क्या थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बुद्ध की। ठीक है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह गौतम बुद्ध की थी, मानव प्रतिमाओं को, है ना। आगे देखिए, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? तो अफगानिस्तान का जो बामियान है वो प्रसिद्ध था साथियों बौद्ध, देखिएगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए। देखिए, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ मनुष्य रूप में बौद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो भैया कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा ये संबंधित है किस काल से? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महापरिनिब्बाण सूत्र में। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है महापरिनिब्बाण सूत्र में। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा भरहुत स्तूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर याद रखिएगा। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा साथियों सांची के। आगे देखिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हरिति का। हरिति, माफ करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो हरिति का। देखिएगा, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की, देखिएगा, आसनस्थ आकृतियां हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रह्म जी और इंद्र जी के साथ। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों बोध गया। ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन देखिएगा वीर शैव धर्म के विख्याता थे। सही उत्तर हो जाएगा वशव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी साथी, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम महर्षि, ऑप्शन नंबर सी। आगे निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी द लाइट ऑफ एशिया? तो गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो देखिएगा बुद्ध ने इनमें से किस स्थान की यात्रा नहीं की थी? वैशाली की थी, कपिलवस्तु की थी, कौशाम्बी की थी, उज्जैनी की नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पीपर हवा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बुद्ध कौशाम्बी, देखिएगा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? गौतम बुद्ध कौशाम्बी जो हैं किसके राज्यकाल के दौरान आए थे? तो उदयन के, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर साथियों, देखिएगा सभी साथी, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा चीन में। आगे देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो साथियों पंचम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पंचम पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां, देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांडवादी रीति रिवाज के। आगे देखिएगा जातक से संबंधित वर्णन सही है। देखिए जातक से संबंधित इनमें से कौन सा वर्णन सही है? तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जातक क्या है? तो बुद्ध के जन्म की कथा, बिल्कुल बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनक मुनि कौन थे? कनक मुनि कौन थे? तो ये वो एक बौद्ध मुनि थे ना साथियों। कनक मुनि कौन थे? एक बौद्ध मुनि, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन देखिएगा अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्थवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने करा दिया। बचे हुए कुछ क्वेश्चन अगर और भी हैं तो मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी आपको कराऊंगा, ठीक है। देखिए 90% क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म का मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया। बाकी के अगर 10% बचे हुए हैं मैं देख लूँगा, एक छोटा सा और एक वीडियो बौद्ध धर्म का मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चनों को थोड़ा सोचा कि सेकंड एक वीडियो में आपको करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 50 क्वेश्चन अगर बनेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करने का, अपलोड करने का। साथियों ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।